हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ, दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। मैंने एक डिटेल्ड आंसर की का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन किया हुआ है जहां पर हमने हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया है कि कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन से क्वेश्चन करेक्ट है। एज पर मी, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं जो गलत हैं और उनका डिस्कशन अभी मैं आपके साथ करने वाली हूँ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली में रॉन्ग है। सो लेट्स चेक दिस आउट। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मुझे गलत लगा, जिसको मैं आप सभी लोगों के बिहाफ पर चैलेंज करने वाली हूँ, वेट फॉर ग्राफ क्या होता है। वेट फॉर ग्राफ में तो ऑफ कोर्स ये डेडलॉक को चेक करता है, ये करेक्ट था। प्रेसिडेंस ग्राफ वेट फॉर ग्राफ और प्रोसेस वेट फॉर ग्राफ होता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। दीज बोथ ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर डेडलॉक डिटेक्शन, ये तो करेक्ट था। प्रेसिडेंस ग्राफ इज यूज्ड टू चेक सीरियलाइजेबिलिटी, हम इसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में चेक करते हैं कि साइकिल नहीं बनना चाहिए, ये भी करेक्ट था। सेकेंड चीज जो आंसर की में गड़बड़ी हुई है वो सी और डी ऑप्शन में हुई है। एज पर दी आंसर की, ठीक है, उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सही दे रखा है। आंसर की के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट दे रखा है। मैं इसको और जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, बट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बिकॉज रिगरस टू फेज लॉकिंग ज्यादा स्ट्रिक्टर होता है स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग के कंपैरिजन में। सो रिगरस टू फेज लॉकिंग क्या करेगा भाई, रिग्रेस टू फेज लॉकिंग यहाँ पर सारे लॉक्स को होल्ड करके रखता है अंटिल सारे के सारे कमिट नहीं हो जाते, और स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग होल्ड करके रखता है सिर्फ और सिर्फ राइट लॉक को। सो 1-2 करेक्ट आंसर होना चाहिए, ना कि 2-1। तो एक तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग में। ठीक है, इसके लिए मैंने आंसर की में प्लेस भी किया हुआ है। मैंने 3-4 रिसोर्सेज यहाँ पर डाले हुए हैं। टू फेज लॉकिंग का इंसाइक्लोपीडिया रेफरेंस एंट्री डाली है, गीक्स फॉर गीक्स का भी डाला हुआ है। ऑल्सो आई हैव एंटर्ड एन ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स, मैंने यहाँ पर एक बुक का यूआरएल भी डाला हुआ है। ठीक है, क्रॉथ एंड सुदर्शन बुक है, यहाँ पर चैप्टर भी मेंशन कर दिए किस चैप्टर से ये लिया गया है। सो आई हैव आल्सो मेंशन्ड अ बुक, आई हैव मेंशन्ड ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज, और ये मेरा क्लेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिस इज वन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ड्रॉप होने के 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन, चलो ठीक है मान लिया यहाँ पर ऑप्शन सेम है, ये रीजन नहीं हो सकता ड्रॉप करने का, बट एनटीए के हिसाब से जो उन्होंने करेक्ट आंसर दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 की H1 स्टार और H2 स्टार आर दी 2 सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G स्टार। तो इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स हियर इज दिस, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि एज पर द लेग्रांजेस थ्योरम अगर मैं चाहती हूँ कि ये इसका सब ग्रुप हो, सो H1 H2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए, H2 H1 के इक्वल होना चाहिए। मतलब कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, एंड मुझे यहाँ पर कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो अप होते नहीं दिख रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आना चाहिए था। इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीपल क्लेम डाले हुए हैं। एक जो मिट एंड फिटे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की book I have put here, and University and Minnesota Maths 84281 का एक लेक्चर डाला हुआ है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर डाला हुआ है और प्रिंटेड रिसोर्स भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ये भी चैलेंजेबल है। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर चैलेंजेबल है दिस क्वेश्चन, यहाँ पर एम्बिग्यूटी है आंसर्स में, विच मीन्स दैट वी हैव गॉट 2 करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। क्या करेक्ट आंसर है, हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एज पर यूजीसी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हमारे पास होती हैं, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री। उनका कॉम्प्लीमेंट भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होता है, नहीं होता है। इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्लोज्ड ही नहीं होती है। चलो ये तो मान लिया कि यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन इसके साथ एक और फॉल्स स्टेटमेंट इज गिवन दैट क्लास ऑफ डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन। डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस इंटरसेक्शन के अंदर क्लोज्ड नहीं होते हैं, व्हिच मींस दैट कि हमारे पास 2 फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये वाला एक क्वेश्चन है जिसके ड्रॉप होने के चांसेस हैं। सो मैंने भी यहाँ पर भी क्लेम पुट किया हुआ है। आप प्रिंटेड टेक्स्ट बुक कौन सी है वो भी डाला हुआ है अलॉन्ग साइड विद द चैप्टर की कहाँ पर वो प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, अलग अलग resources डाले हुए। So this is also my claim. So these are the questions which I think are challengeable questions. और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके बिहाफ पर चैलेंज करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक देयर आर मोर चैलेंजेबल क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो, इसके अलावा भी और कोई भी चैलेंजेबल क्वेश्चन है बेटा, तो मेक श्योर करना कि आप कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन कर दो। मैं उसे क्रॉस चेक कर लूंगी, रीचेक कर लूंगी। बाकी सारे क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड, आई हैव सीन, बाकी सारे क्वेश्चन में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई भी ऐसा क्लेम नहीं है जिसको हम डाल सकते हैं। बट दीज 3 क्वेश्चंस दे हैव गॉट सम और द अदर एम्बिग्यूटी एंड वी विल बी चैलेंजिंग दीज क्वेश्चंस। सो मैं इसको जल्दी से जल्दी चैलेंज करने की कोशिश करूंगी ऑन योर बिहाफ। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपको लगता है कि
की और कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर दैट कैन बी चैलेंज, सो मेक श्योर करना उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालना, मैं शॉर्ट के फॉर्मेट में रिप्लाई करने की उसकी कोशिश करूंगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको डिटेल सेशन देखना है तो डिटेल्ड सेशन आप जाकर देख सकते हो यहाँ पर। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको जानना है कि व्हाट इज गना बी देयर कट ऑफ, अगर आपको अपना कट ऑफ प्रिडिक्ट करना है कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं है, वो आप इस सेशन से देख सकते हो। और अगर कट ऑफ प्रिडिक्ट करना है तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको कट ऑफ स्कोर का एक लिंक दिख जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे सो यू कैन गो एंड यू कैन प्रिडिक्ट योर कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर मेंशन्ड है, आप जाकर इसमें देख सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितने भी बच्चों को लग रहा है यहाँ पर कि दे विल बी क्लियरली क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन, वेल एंड गुड एंड कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जिनको लग रहा है कि चलो हमारा जो स्कोर है वो कट ऑफ के बियॉन्ड आ रहा है तो हम यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कांग्रेचुलेशंस। बट जितने भी बच्चों को लग रहा है कि बच्चा आपकी गाड़ी 140 के पीछे है, या फिर अगर आप जेआरएफ के कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, और कट ऑफ का डिस्कशन भी मैंने डिटेल सेशन में काफी कुछ किया, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, सो इफ इन केस यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि आपको जेआरएफ ही चाहिए एंड यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई टिल दैट कट ऑफ, आप इस एग्जाम को उस कट ऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, ये डिस्कशन मैं उन बच्चों के लिए नहीं कर रही हूँ जिनका ऑलरेडी कट ऑफ अच्छा आ रहा है, जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं बेटा एग्जाम, आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, बट मैं ये डिस्कशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा पहले पर्सपेक्टिव ये था कि भाई जब आंसर की हमारे पास आएगी तो आंसर की आने पर ही हमारा डिसीजन गॉज अप होने वाला है, बेस्ड होने वाला है कि ओके अब हमारा स्कोर क्या है। अब तो आंसर की भी सामने है तो प्रॉपरली यू हैव गॉट एंटायर इन्फॉर्मेशन व्हाट यू हैव टू टेक नेक्स्ट स्टेप एज, है ना। अब तो पूरी चीजें सामने है, पूरा दूध का दूध पानी का पानी है। और अगर अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे बेटा, अभी भी डिले करोगे, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी सजेशन। ठीक है, अब प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो और एक डिटेल्ड वे में भी पढ़ना चाहते हो तो ये 3-4 महीने ही बचे हुए खा जाएंगे, पूरे 3-4 महीने आपके रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस में। और अगर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है तो अभी 6+6 मंथ वैलिडिटी फ्री है, 12+12 मंथ वैलिडिटी फ्री है और 18+18 मंथ वैलिडिटी फ्री है। और उसी के साथ साथ हमारे जितने भी प्राइसेस हैं इंडिपेंडेंस डे की सेल को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस ड्रॉप है, आप जाकर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड। और कहाँ से करना है एनरोल, यू हैव टू गो टू टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बाद जाना आपको textbook.com में, यहाँ से स्क्रॉल करना है व्हाट्स रिटन ऑन माय शर्ट सुपर कोचिंग ऑफ कोर्स, यहाँ से नीचे जाना है, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में क्लिक करना है। और अगर इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, इवन तो अभी लोएस्ट प्राइसेस चल रहे हैं, और डिस्काउंट चाहिए विद बुक विदाउट बुक दोनों परचेज कर सकते हो आप, तो आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। एंड व्हाट इज माय कूपन कोड, ऑब्वियसली इट्स माय नेम इटसेल्फ, शाहना, SHAHNA। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन। अगर आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और कट ऑफ प्रेडिक्शन चाहिए, कट ऑफ क्या होगा डिटेल, तो उसके बारे में भी एक वीडियो करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इनटू दिस चैनल। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कर दो, लाइक कर दो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा। जो भी डाउट्स है बेटा कमेंट सेक्शन में प्लेस करना, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक छोटा सा मैसेज बस मैं और देना चाहूंगी, दैट एक एग्जाम ही है, ठीक है, अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं गया है तो भी परेशान नहीं होना है, एक एग्जाम ही है बेटा, निकल गया वेल एंड गुड, नहीं निकला कोई बात नहीं, दोबारा प्रिपेयर करेंगे। डू नॉट थिंक टू मच। ओके, विद दिस माई सेल्फ शाहना बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।